हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको ये जो प्रेस होती है इसको रिपेयर करना बताएंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसके फंक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम इसके पार्ट्स की जानकारी लेंगे, इसके पार्ट्स के नाम कौन कौन से होते हैं। फिर इसके बाद में इसका सर्किट देखेंगे, हम सर्किट किस तरह से इसका बना हुआ है। इसके बाद में फिर हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से फॉल्ट आते हैं। ठीक है, पहले हम पार्ट्स की जानकारी लेंगे, फिर इसका सर्किट देखेंगे और इसमें होने वाले फॉल्ट देखेंगे। इसके लिए हमें कौन कौन से टूल्स की आवश्यकता पड़ेगी इसको रिपेयर करने के लिए। एक तो आपको लॉन्ग नोज़ प्लायर चाहिएगा, क्योंकि इसकी जो बॉडी होती है इस तरह से लगी होती है और ये इसकी नॉब है। इस नॉब को जब हम इसमें से निकालते हैं इस तरह से, तो यहाँ होते हैं इसके दो नट होते हैं। उन नटों को खोलने के लिए इस तरह का ये लॉन्ग नोज़ प्लायर हमें काम में लेना होगा। ये टेस्टर हम काम में लेंगे, इसको फेस टेस्टर बोलते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए ये मल्टीमीटर हम काम में लेंगे। तो मल्टीमीटर का यूज़ कैसे करना है, इसका पूरा ऑपरेशन, इसका जो पूरा फंक्शन है, ये आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो पहले इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। ये इसका हैंडल होता है जो एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है, जिसमें करंट नहीं चल सकती है। इसको, ये बॉडी है इसकी। इसके बाद में ये इसकी बेस प्लेट है। बेस का मतलब होता है आधार, तो इसकी ये जो आधार प्लेट है। इसके बाद में ये इसका हीटिंग एलिमेंट है। तो पुरानी जो प्रेसें आती थी उसमें हीटिंग एलिमेंट एक स्प्रिंग के रूप में हुआ करता था और स्प्रिंग के नीचे एक अब्रक की प्लेट होती थी, परत होती थी, और उसके ऊपर भी एक अब्रक की परत होती थी। तो जो अब्रक होती है वो विद्युत की कुचालक होती है, यानी विद्युत को पार नहीं होने देगी, और ऊष्मा की सुचालक होती है। ऊष्मा उसमें से आसानी से पार हो सकती है, इसलिए हम उसको अब्रक का बनाते थे। अगर हम उसको प्लास्टिक का बनाएंगे तो क्या होगा, प्लास्टिक पिघल जाएगी। ठीक है, तो अब्रक की दोनों परतों के बीच में वो स्प्रिंग हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो प्रेस आ रही हैं उनमें ये ट्यूब के रूप में आ रहा है ये। ठीक है, इस ट्यूब के अंदर एक स्प्रिंग होती है। तो इसका जो हीटिंग एलिमेंट है, जब हम इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो इसका हीटिंग एलिमेंट गर्म हो जाता है। अभी हीटिंग एलिमेंट जो है इसकी बॉडी से टच नहीं हो जाए, इसलिए उस स्प्रिंग के, यानी कि उस एलिमेंट के चारों तरफ एक पाउडर भरा होता है। पाउडर ऐसा होता है जो गर्मी से पिघलता नहीं है। जैसे इसके अंदर संगमरमर का चूरन भरा होता है। संगमरमर एक पत्थर होता है, तो उसका चूरन भरा होता है। जो आपकी इमर्सन रॉड होती है ना पानी गर्म करने की, उसमें भी इसी तरह का एलिमेंट होता है। उसमें भी एक स्प्रिंग होती है और स्प्रिंग के चारों तरफ संगमरमर का चूरन भरा होता है। तो इस तरह के और भी चूरन हम इसमें भर सकते हैं जो गर्मी पाकर पिघले नहीं। ठीक है, और विद्युत के कुचालक होने चाहिए। ये नहीं है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी चले। अगर इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो इसकी बॉडी में करंट आ सकता है। तो अब इसके सर्किट को हम देख लेते हैं। इसको यहाँ से जब हम कनेक्ट करेंगे तो ये हीटिंग एलिमेंट को डायरेक्ट सप्लाई जाएगी। लेकिन यहाँ आप देखिए, ये एक स्विच है, ये वाला एक स्विच है जिसको हम थर्मल स्विच बोलते हैं। ये थर्मोस्टेट स्विच भी कहलाता है। ये स्विच जो है वो ऊष्मा से ऑपरेट होता है, गर्मी से। जब इसकी प्लेट गर्म होती है तो प्लेट गर्म होने पर ये जो पत्ती है इसको हम द्विधातु पत्ती बोलते हैं, जिसको बाई मेटालिक स्ट्रिप भी बोलते हैं। तो ये जो द्विधातु पत्ती है ये गर्म होकर टेढ़ी होती है और टेढ़ी होकर इस स्विच को ऑपरेट कर देती है, और ये स्विच जो है वो उसके कॉन्टैक्ट खुल जाते हैं स्विच के। तो हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को डायरेक्ट सप्लाई नहीं देते हैं, इस एलिमेंट को यहाँ से सप्लाई देते हैं। यहाँ से सप्लाई जाएगी और इस स्विच के अंदर से ये इस तरह से अपना सर्किट पूरे करते हुए यहाँ पर आएगी। जब ये स्विच खुल जाता है तो ये जो यहाँ से जाने वाली सप्लाई है वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगी, आगे नहीं जा पाएगी। तो ये स्विच इसकी यहाँ पहुँचने वाली सप्लाई को बंद चालू करता रहेगा गर्मी से। अभी इसका फंक्शन मैं बताऊंगा किस तरह से ये ऑपरेट होता है ना। अब ये इसका इंडिकेटर है। ये इंडिकेटर
आप देखिए ये सीधा ही एलिमेंट के दोनों सिरों पर लगा हुआ है। तो जब यहाँ पे सप्लाई पहुँचती है, देखिए ये इसका जो इंडिकेटर है, एक तो सीधे ही सप्लाई से जुड़ा हुआ है एक पॉइंट तो इसका, और दूसरा पॉइंट हीटिंग एलिमेंट पे जुड़ा हुआ है। तो जब इस हीटिंग एलिमेंट पे यहाँ पे सप्लाई पहुँचेगी तब ये जल जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहें तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ लगाने से प्रॉब्लम ये होगी कि ये सीधे ही सप्लाई से जलता रहेगा, लेकिन जब ये सप्लाई यहाँ से ब्रेक हो जाएगी और एलिमेंट पे सप्लाई नहीं पहुँचेगी तो तब भी उस कंडीशन में भी ये बल्ब जलता रहेगा। इसलिए हमने इस बल्ब को यहाँ पे लगाया है। हम चाहें तो यहाँ पे 2 बल्ब लगा सकते हैं, एक सप्लाई के लिए और एक इस हीटिंग एलिमेंट की सप्लाई को देखने के लिए। एक बल्ब को हम यहाँ लगा देंगे तो उससे क्या होगा, ये बल्ब हमारा बताएगा कि सप्लाई चालू है या नहीं है। मतलब एक तो यहाँ लगा देंगे, एक बल्ब का एक पॉइंट यहाँ लगा देंगे और बल्ब का दूसरा पॉइंट हम लगाएंगे यहाँ पर, तो वो वाला बल्ब सप्लाई को बताएगा और ये वाला बल्ब बताएगा कि ये सप्लाई यहाँ से होते हुए हीटिंग एलिमेंट पे पहुँच गई है या नहीं पहुँची है। तो जैसे ही यहाँ से सप्लाई ब्रेक होगी तो ये वाला बुझ जाएगा और ये जलता रहेगा। तो इस तरह से हम 2 बल्ब भी लगा सकते हैं। तो ये इसका हीटिंग एलिमेंट है, ये इसका थर्मोस्टेट स्विच है और ये इसका इंडिकेटर है और ये इसकी नोब है जो इस थर्मोस्टेट स्विच को कम ज़्यादा पे सेट करती है। तो ये हो गया इसका सर्किट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके सर्किट में, केवल ये स्विच जुड़ा हुआ है, नहीं तो हम सीधे भी सप्लाई दे सकते हैं। अभी हम इस स्विच के माध्यम से सप्लाई पहुंचाएंगे, एक तार सीधा लग जाएगा और एक तार यहाँ लगेगा सप्लाई का, तो वो क्या है इसमें से होते हुए एलिमेंट में पहुँचेगा। ठीक है, अब हम इसका थर्मोस्टेट का ऑपरेशन देख लेते हैं, थर्मोस्टेट किस तरह से काम करती है। थर्मोस्टेट देखिए यहाँ पर एक पत्ती लगी हुई है, ये पत्ती टेढ़ी होकर इस तरह से इसको ऊपर उठा देती है। देखिए आवाज़ आ रही है। तो जैसे ही ये पत्ती इसको ऊपर उठाती है तो इसके कॉन्टैक्ट जो हैं वो खुल जाते हैं। तो आपको मैं इसको खोल के दिखा देता हूँ कि इसके कॉन्टैक्ट कहाँ बने हुए हैं। ये देखिए, ये है इसकी थर्मोस्टेट। एक सिरा ये रहा इसका और एक सिरा ये रहा। यहाँ से आप देखिए सप्लाई हम यहाँ से देंगे, यहाँ से इसके थ्रू इस पत्ती में आएगी सप्लाई पूरी पत्ती में, और ये है इसका पॉइंट जो इस तरह से ऑपरेट होता है। मैं आपको बता दूँ, देखिए तो इस तरह से ये देखिए ये पॉइंट जो है खुल रहा है बंद हो रहा है ना, दोनों पत्तियों के बीच में है। ये ऊपर वाली पत्ती में जो है वो करंट जाएगा और नीचे वाली में अभी ये लगा हुआ है, यूँ मान लीजिए सप्लाई चालू है। जैसे ये ऊपर हो जाएगा तो ये इसकी सप्लाई जो है ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अब ये फंक्शन काम कैसे करता है, इस पत्ती के थ्रू ये ऑपरेट होता है। ये जो पत्ती है वो 2 धातुओं से मिलके बनी होती है, तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे है। देखिए इस तरह से 2 पत्तियाँ चिपकी हुई हैं और दोनों पत्तियाँ अलग अलग धातुओं की बनी हैं। तो आपको सबको पता है कि धातुएं गर्मी पाकर फैलती हैं, पता है आपको, और हर एक धातु गर्मी पाकर अलग अलग फैलती है। कोई धातु कम फैलती है तो कोई ज़्यादा फैलती है। तो यहाँ पे हमने 2 धातु लिए हैं, एक धातु ऐसी है जो गर्मी पाकर ज़्यादा फैलती है और एक धातु ऐसी है जो गर्मी पाकर कम फैलती है। तो ये जो धातु है वो ऐसी धातु है जो कम फैलती है। और ये धातु ऐसी है जो ज़्यादा फैलती है। ठीक है,
अब देखिए ये दोनों पत्तियां आपस में चिपकी हुई हैं, जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, ये पत्ती ज़्यादा फैलेगी इस तरह से, और ये कम फैलेगी। तो ये जो ज़्यादा फैलने वाली पत्ती है वो इस तरह से इसको आगे की तरफ यूँ धकेलेगी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये जॉइंट है ना, इसलिए ये इसको खींच तो पाएगी नहीं, लेकिन इसको मोड़ ज़रूर देगी। तो इस तरह से ये ऐसे मुड़ जाएगी, ये पत्ती मुड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो पत्ती है, ये आप गौर से देखिए, ऊपर का एरिया, ऊपर का जो सरफेस है इसकी, ये चमकीली ज़्यादा है और नीचे की है कम चमकीली। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देख सकते हैं अपनी प्रेस को खोल के। तो इस तरह से ये पत्ती है, इसको हम कहते हैं बाई मेटालिक स्ट्रिप या द्विधातु पत्ती। अब इसका फंक्शन देख लीजिए, इसमें 2 स्क्रू होते हैं। ये जो बीच वाला स्क्रू है ये इस तरह का, यहाँ पे आप देखो दिखाई दे रहा है, ये इसके दबाव को कम ज़्यादा करने के लिए होता है। इसको आपको छेड़ना नहीं है, ये पहले से ही सेट हुआ आता है। यहाँ से आप देखिए इस तरह से पेचकस का निशान बना हुआ है इसमें, तो ये पहले से ही सेट आता है। अगर ये डिस्टर्ब हो गया है, उसी कंडीशन में आपको सेट करना है। और ये जो है ये बड़े वाले स्क्रू को घुमाता है, ये पूरे स्क्रू को घुमाता है। आप देखिए एक तो है वाइट कलर का और एक ये है ये गोल्डन कलर का, ये दोनों ही अलग अलग ऑपरेट होते हैं। ये जो वाइट कलर का है ये तो इससे इसको एडजस्ट करते हैं, और ये जो गोल्डन कलर का है ये इससे एडजस्ट होता है। तो इसको घुमाने पर ये दोनों एक साथ में घूमते हैं, ये वाइट वाला भी घूमेगा और गोल्डन वाला भी घूमेगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, इस स्पेस को कम करने के लिए ये वाला स्क्रू, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको आप देखिए, आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये बीच में एक पत्ती है जो मुड़ी हुई है, ये इसकी स्प्रिंग का काम करती है। तो इस स्प्रिंग को दबाव देने के लिए यहाँ पर ये वाला जो वाइट कलर का है ना, ये एक पत्ती से कनेक्ट है, और यहाँ से आप देखिए ये पत्ती इस स्प्रिंग को कम ज़्यादा कर रही है। तो इस स्प्रिंग को कम ज़्यादा करने से क्या होगा, इसकी टेंशन कम ज़्यादा हो जाएगी। अभी ये इजीली ऑपरेट हो रहा है। अगर हम इस वाइट कलर के स्क्रू को यहाँ से हम एडजस्ट करें तो इसका जो है ऑपरेशन टाइट होता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों स्क्रू हैं, इससे ये थर्मोस्टेट ऑपरेट होती है। अभी इसके अंदर हम फॉल्ट की जानकारी लेते हैं कि फ़ॉल्ट कौन कौन से होते हैं इसके अंदर। तो जब भी आपकी प्रेस ख़राब हो तो सबसे पहले आपको, ये आपकी मेन लीड है ना, ये मेन लीड है, इसको आपको टेस्ट करना है। इसको टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर, अगर आपके पास में है तो मल्टीमीटर से आप टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट लैंप से आप टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपके पास में टेस्ट लैंप या मल्टीमीटर नहीं है तो आप फेज टेस्टर से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम तीनों से आपको चेक करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये टेस्ट लैंप के द्वारा। टेस्ट लैंप से कैसे चेक करते हैं, टेस्ट लैंप क्या होता है पहले ये जान लीजिए। टेस्ट लैंप देखिए आप इस तरह से आप बना सकते हैं, एक तार सप्लाई से सीधा इस लैंप के लिए आएगा, और यहाँ पर आप इसको टेस्टिंग लीड के लिए निकाल सकते हैं। दूसरा तार सप्लाई से इस तरह से आएगा और ये भी टेस्ट लीड बन जाएगी। तो जब आप इसको सप्लाई में कनेक्ट करोगे तो एक तार तो सीधा ही बल्ब के लिए आ जाएगा, और दूसरा इसके थ्रू यहाँ पे आएगा, जिसको हम इससे टच करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में हम जो भी अपना उपकरण लगाएंगे उसमें से अगर करंट पास हो जाएगा तब ये बल्ब जल जाएगा। तो इससे हम टेस्ट करते हैं, पहले लगाइए इसको। देखिए इस तरह से इसको टच करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन तीनों को हम चेक करेंगे। वैसे ये तीसरी जो होती है वो ग्रीन कलर की है, ये देखिए इस ग्रीन कलर के पे आ रहा है।
अब इनका हमें पता नहीं है कौन सा है ना, तो इसको हम यहाँ लगा के चेक करेंगे। देखिए, ये देखिए, ये वाली पिन इस ब्लैक कलर के वायर पे कंटिन्यूटी दिखा रही है और ये वाली पिन इस पे दिखा रही है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये दोनों तार सही हैं। अगर मान लीजिए जैसे आपने यहाँ टच किया और दोनों पे अगर ये कंटिन्यूटी दिखा रही है, तो इसका मतलब है अंदर से ये दोनों आपस में टच हुए हैं, क्योंकि हम एक पे सप्लाई दे रहे हैं और दोनों पे आ रही है, इसका मतलब ये अंदर से ये शॉर्ट है। और अगर हम दोनों पे लगा के देख रहे हैं और किसी पे भी नहीं आ रही है, या फिर हमने एक पे लगाया और किसी पे भी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब है इस पिन से जो सप्लाई जा रही है वो बीच में से ब्रेक है। ठीक है, अभी जैसे ये इस पे आ रही है, इसका मतलब सही है। अगर किसी पे भी नहीं आ रही होती तो इसका मतलब है ब्रेक है। तो इस तरह से जैसे ये इस पे आ रही है, आप इससे टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हो। अगर आपके पास में मल्टीमीटर है तो आप मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करोगे? तो मल्टीमीटर को आप लगाइए सबसे पहले कंटिन्यूटी वाली रेंज पर, और ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपकी ये दोनों ये पिनें सही लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं। तो ये कॉमन वाली पे लगती है ब्लैक वाली, ब्लैक वाली आपको बीच में कॉमन वाले पे लगानी है, और रेड वाली आपको इस तरह से ये V ओम MA लिखा हुआ ना, V का मतलब है वोल्टेज, ओम का मतलब है ये रेजिस्टेंस, और MA का मतलब है माइक्रो मिली एम्पियर। तो इस तरह से इस पे लगा के और आपको ये टच करके देखना है। ये देखिए यहाँ पर ये डिस्प्ले दे रहा है और इसमें से बीप की साउंड भी आ रही है। ठीक है, तो ये क्यों आती है साउंड? याद देखिए इसको, यहाँ से चलने वाली करंट जब इस पे पहुँच जाती है तब ये यहाँ पे डिस्प्ले पे ये कुछ नंबर प्रदर्शित करता है और बीप की साउंड भी आती है। अभी इसकी करंट इस पे नहीं पहुँच रही है, लेकिन जैसे ही हम इसको टच करेंगे तो इसकी करंट इस पर पहुँच जाएगी। अब इससे हम टेस्ट करेंगे। जैसे आपने एक लगा लिया रेड कलर का, यानी आपने रेड कलर के अंदर सप्लाई दे दी, मल्टीमीटर सप्लाई दे रहा है रेड कलर के वायर के अंदर। अब ये सप्लाई इन दोनों में से किसी भी एक पे आ रही होगी, वो सप्लाई इस पे अगर पहुंच जाती है तब ये बता देगा। तो देखिए नहीं आ रही है, इस पे आप देखिए, ये देखिए दिखा रहा है। तो इसका जो रेड कलर का संपर्क है वो इस वाली पिन से है। ठीक है, फिर ब्लैक कलर पे लगाएंगे हम, ब्लैक का इस पे आएगा। ठीक है, अगर ये दोनों पे आ रहा होता तो शॉर्ट थी, और किसी पे भी नहीं आ रहा होता तो ये ओपन थी। ठीक है, और ये है अपनी अर्थ वाली, ये अर्थ वाली है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब मैं आपको तीसरा तरीका दिखा देता हूँ। तीसरे तरीके में आपको ये देखना है कि इस सॉकेट के अंदर फेज कौन सा है। ये फेज है, ये देखिए इस पर बल्ब ग्लो हो रहा है, ग्लो हो रहा है। तो आप इसको बड़ी सावधानी से करना है आपको। तो इस तरह से आपको एक वाला जो तार है, जैसे रेड वाला है, आपने इसमें लगा दिया और यहाँ पे आप देखिए किसी भी एक पे सप्लाई आ जाएगी। फिर आप दूसरे को टेस्ट कर लीजिए, किसी भी एक पे सप्लाई आ जाएगी। दोनों को एक साथ में मत लगाइए, एक एक करके लगाइए। आपको फेस अंदर से डालना है और यहाँ आपको टेस्ट करना है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके तीनों तरीके हो गए इसकी लीड को टेस्ट करने के। अगर आपकी लीड सही है तो फिर भी आपकी प्रेस नहीं चल रही है तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका एलिमेंट टेस्ट करेंगे। एलिमेंट टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से पूरी तरह से इसको खोल देंगे। ये देखिए बिल्कुल हमने हटा लिया इसको। आप टेस्ट लैंप से भी टेस्ट कर सकते हो इसको, और मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हो। तो मैं आप ही टेस्ट लैंप से टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको। ये सावधानी से करना है क्योंकि इसमें करंट आएगा अभी। ये देखिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और इस तरह से आप इस थर्मोस्टेट को भी चेक कर सकते हो। ये देखिए, और इस तरह से हम इसको मल्टीमीटर से भी टेस्ट कर सकते हैं। मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पे लगाएंगे। ये देखिए कंटिन्यूटी की रेंज है
इस पर बीप का सिंबल छपा हुआ है, एक डायोड सा छपा हुआ है। ये बीप का सिंबल है और ये डायोड का सिंबल है, ये कंटिन्यूटी है। इस पे लगाने के बाद में हम इसको एक बार मल्टीमीटर को इस तरह से हम चेक करते हैं। मल्टीमीटर रीडिंग दे रहा है, ओके। तो इसको यहाँ हम लगाएंगे तो देखिए इस तरह से ये दिखा रहा है, सही है ये। तो अब इसका हम थर्मोस्टेट टेस्ट करते हैं, थर्मोस्टेट सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। तो ये मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी की रेंज पे लगा लेंगे इस तरह से, और यहाँ हम लगा के इसको टेस्ट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे नंबरिंग शो कर रहा है। तो ये जो पत्ती है वो गर्म होके ऊपर उठती है, ऊपर उठते ही इस तरह से मैं इसको यहाँ से मैनुअली ऑपरेट करता हूँ, ऐसे ऊपर उठती है और ये सर्किट को बंद कर देती है। यानी कि यहाँ से जो हम करंट दे रहे हैं वो यहाँ पे करंट को ब्रेक कर देती है, और नीचे जाते ही ये, जब ये पत्ती नॉर्मल होती है, ठंडी हो जाती है, तो ये नीचे की तरफ चली जाती है और ये फिर से स्विच चालू हो जाता है। अब इसको हम कस के और फिर टेस्ट करते हैं इसको। अब देखिए, आप प्रेस को बिना खोले ही इसके थर्मोस्टेट को चेक कर सकते हैं। यानी जैसे कनेक्शन होते हैं प्रेस के, वैसे मैंने कर दिए हैं। ये इस लीड को इन दोनों पे कनेक्ट कर दिया है। बाकी इसका कवर मैंने इस पे नहीं लगाया है, क्योंकि मैं इसको ऑपरेट करके दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर इसकी दोनों पिनों पर इस तरह से लगाएंगे तो ये जो टेस्ट लैंप है, इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ पहले। देखिए सही है। जब इस टेस्ट लैंप की दोनों लीडों को आप इस तरह से लगाओगे तो ये चालू हो जाएगी, ठीक है। ये बता रहा है ये सर्किट इसका पूरा है, यानी यहाँ से सप्लाई जा रही है और इस तरह से यहाँ से सप्लाई जा रही है और उस बल्ब में घूमते हुए, और इसका जो पूरा सर्किट है ना, उस सर्किट में ये थर्मोस्टेट भी आ रही है। देखिए मैं इसको वैसे ऑपरेट करा के दिखा देता हूँ इसको, ये देखिए। लेकिन आप इसको मैनुअली ऑपरेट नहीं कर पाओगे जब तक इसको खोलोगे नहीं। तो आप इसको बस ऐसे ही देख के पता कर सकते हो कि थर्मोस्टेट से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो प्रॉब्लम इसकी थर्मोस्टेट में आती है। अगर इसकी थर्मोस्टेट ऑपरेट नहीं हो रही है या खुली हुई है तो इसके एलिमेंट पे सप्लाई नहीं पहुंचेगी और इसका एलिमेंट गर्म नहीं होगा। तो यहाँ से आप लगा के देख लीजिए टेस्ट लैंप। अगर बल्ब जल रहा है तो सर्किट पूरा है, अगर बल्ब बुझा हुआ है तो या तो इसमें दिक्कत है या फिर इसकी स्प्रिंग टूटी हुई है। एलिमेंट की जब स्प्रिंग टूट जाती है ना तो ये सर्किट ओपन हो जाता है, ठीक है। और इसका इंडिकेटर जो है वो इंडिकेटर भी बता देता है। बाकी हो सकता है इसका इंडिकेटर ख़राब हो गया हो लेकिन एलिमेंट पे सप्लाई पहुंच रही हो। तो आपकी कोई भी चीज़ अगर ख़राब हो जाए, थर्मोस्टेट ख़राब है, एलिमेंट ख़राब है, आप उसको रिप्लेस कर दीजिए। अच्छा एक चीज़ और है, अंदर एक फ़ाल्ट और आ सकता है कि इसके एलिमेंट से सप्लाई पास हो रही है इसकी बॉडी पे। तो आप क्या करेंगे, ये टेस्ट लैंप लेंगे, प्रेस को बिना खोले ही आप चेक कर सकते हो। एक तो इसकी पिन पे लगाइए और इसकी बॉडी पे लगाइए, नहीं आ रही है सप्लाई, इसका मतलब ये सही है। दूसरी पिन पे लगाइए और इसकी बॉडी पे लगाइए, अगर सप्लाई आ रही होती है तो करंट होता है, यानी इस पिन में आपने सप्लाई दी और ये बॉडी पे आ रही है, इसका मतलब है आपको जर्क लग सकता है, ठीक है। आप इस काम को ये मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसके प्रेस के अंदर की फॉल्ट को फाइंड कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।